दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज फिर से हम ये वीडियो देख रहे हैं नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का। और रिमाइंडर थ्योरम में बाबू क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है इतना एवं इतना का सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे जो ये फॉर्म दिया गया ऊपर में बाबू जो दिया गया है 26 पे पावर 18 माइनस 14 पे पावर 18, ये जो आपको दिया गया ये x पे पावर n और माइनस y पे पावर n का फॉर्म है। x पे पावर n माइनस y पे पावर n का फॉर्म। और जब इस तरह का फॉर्म रहता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं बाबू ये x माइनस वाई से अलवेज भाग लगेगा यानी अलवेज डिविजिबल होगा, और ये x प्लस वाई से भी होगा। लेकिन किस कंडीशन में x प्लस वाई से होगा भाई? तो पावर में सम संख्या दिया होगा, और पावर में यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सम है 18 सम है। तो ये x माइनस वाई मतलब 26 माइनस 14 12 से भी कटेगा, और बाबू x प्लस वाई यानी 26 प्लस 14 40 से भी कटेगा। यानी इसको काटने वाला यहाँ पे दो संख्या हमें मिला, एक 12 से भी पूरा कटेगा भाई, और एक 40 से भी पूरा कटेगा। और यहाँ पर एक दूसरा डाटा है 23 पे पावर 15 प्लस 17 पे पावर 15। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो डाटा आपको दिया गया x पे पावर n प्लस y पे पावर n का हम पढ़े हुए हैं। जब इस तरह से प्लस वाला रहता है भाई, जब इस तरह से प्लस वाला रहता है तो ये हमेशा कटता है, आप लोग को भी पता है x प्लस y से सिर्फ कटता है। और प्लस वाला टर्म में हमेशा पावर में ऑड नंबर ही रहे, ऐसा पढ़े हुए हैं। जो जब प्लस वाला बीच में दे तो हमेशा पावर में विषम संख्या ही रहेगा, और ये हमेशा कटेगा x प्लस वाई से। x प्लस वाई कहने का मतलब बाबू 23 प्लस 17 जोड़ेंगे आएगा 40। अब बोला दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों को काट रहा है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोनों में बाबू उभयनिष्ठ संख्या देख रहे हैं 40 है, और इसमें भी 40 है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। बाबू क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा भाई, इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा। देखिए यहाँ पे 13 पे पावर 26 माइनस 12 पे पावर 26, ये x पे पावर n माइनस y पे पावर n का फॉर्म है। तो ये कटेगा x प्लस वाई से, मतलब 13 प्लस 12 25 से, और x माइनस वाई से मतलब 13 माइनस 12 1, 13 माइनस 12 बाबू 1, और 1 से वैसे भी सारे संख्या कटते हैं। और इसमें देखिए, इसमें आपको प्लस का फॉर्म दिया गया 18 पे पावर 81 प्लस 7 पे पावर 81, और आपको पता है जो प्लस वाला रहता है तो हमेशा पावर में ऑड ही देगा, और ये संख्या हमेशा कटेगा x प्लस वाई से। x प्लस वाई कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18 7 25, ये कटेगा बाबू किससे? 25 से। ये कटेगा हमेशा 25 से। और यहाँ पर देख रहे हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन पूछा था, और बाबू दोनों में कॉमन आपको है कितना? 25, और इसमें भी 25, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बिल्कुल आसान है, इस तरह का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो बाबू चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है, ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है भाई। 11 इतना जो है इतना निम्नांकित में से किससे विभाजित होगा? भाई 92 पे पावर 2
और माइनस 85 पे पावर 2 है। अब देखिए ये जो फॉर्म दिया गया भाई, ये x पे पावर n माइनस y पे पावर n का फॉर्म है। और हम लोग पढ़े हैं जो x पे पावर n और y पे पावर n का फॉर्म होगा तो ये x प्लस y से भी कटेगा और x माइनस y से भी कटेगा, जिसमें से x माइनस y से तो हमेशा कटेगा, लेकिन x प्लस y से कब कटेगा? जब पावर में सम हो, पावर में बाबू सम संख्या हो, और पावर में सम है तो इसलिए ये x प्लस y से भी कटेगा, x माइनस y से भी कटेगा। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर आता क्या है। 92 प्लस 85, बाबू ये दोनों को जोड़िएगा, 92 प्लस 85, 5 2 7 और ये हो जाएगा 8 9 9 8 17, 177। और ये 92 माइनस 85, x माइनस y करेंगे तो 92 माइनस 85, 12 में से 5 गया तो 7, बाबू 7। तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं न 7 दिया हुआ है और न 177 दिया हुआ है। और हम लोग ऐसा पढ़े थे, एक बार और कॉमन सेंस बाबू यहाँ पे लगाना होगा आपको। यहाँ पर देखिए जैसे कि आप पढ़े थे 45 जो है 45, बाबू 45 जो है 15 से विभाजित होता है, तो 15 का जो भी फैक्टर है 5 3, तो 45 5 से भी विभाजित होगा, 45 जो है 3 से भी विभाजित होगा। उसी तरह से इसको काटने वाला संख्या 177 है, तो 177 का बाबू 177 का जो भी फैक्टर होगा, जो भी फैक्टर होगा वो जो है इसको भी काटेगा। यानी देखिए 3 गुने 59, बाबू 3 गुने 59 177 होता है, तो 3 से भी ये कटेगा, 59 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो ऑप्शन में आपको 59 दिया गया है, यानी बाबू आपका आंसर हो जाएगा 59। क्लियर है? तो अब चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, बहुत ही सुंदर बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना बाबू, ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखिए इतना निम्नांकित में से किस संख्या से विभाजित है? बाबू 7 पे पावर 8 माइनस 5 पे पावर 8। अब देखिए x पे पावर n और y पे पावर n का फॉर्म है, तो ये x माइनस y से तो हमेशा कटेगा, मतलब 7 में से 5 गया तो 2 से हमेशा कटेगा। और ये x प्लस y से भी कटेगा, पावर में इवन है, तो x प्लस y कहने का मतलब 7 प्लस 5 कितना 12। और आप यहाँ पर देखिए गौर करेंगे, जो संख्या 2 से कट रहा है वो संख्या 12 से भी कट रहा है, इसका मतलब 2 गुने 12 ये संख्या 24 से भी कटेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन में 2 भी नहीं है और 12 भी नहीं है। अभी जस्ट बताया ना, 45 जैसे 15 से कट रहा है, तो बाबू 15 का फैक्टर 3 और 5 है, तो ये 3 से भी कटेंगे 5 से भी कटेंगे। कहने का मतलब 45 जो है बाबू 45 आपको 3 से भी कट रहा है और 45 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब 45 3 गुने 5 यानी 15 से भी कट रहा है ना। उसी तरह से ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 गुने 12 24 से भी कटेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा 24। क्लियर हो गया होगा? तो बाबू अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब देख रहे हैं आप कंटिन्यू आपको वीडियो मिल रहे हैं। बाबू अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बाबू अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन सीजीएल का पूछा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और इसमें देखिएगा अभी लॉजिक अपना कॉमन सेंस इसमें अप्लाई करना पड़ेगा और बहुत ही ढंग का क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। बाबू क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं 2 पे पावर 16 और 1 पे पावर कुछ नहीं है, तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, बोले थे इस पे जितना रहेगा सेव कर लीजिएगा, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये टर्म जो आप देख रहे हैं बाबू 2 पे पावर 16 और 1 पे पावर कितना है 16, तो यहां पर ये फार्मूला आप इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। a पे पावर x माइनस b पे पावर x,
या x पे पावर n माइनस y पे पावर n, तो ये हमेशा कटेगा x प्लस y से और x माइनस y दोनों से कटेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पावर में सम है तो x प्लस y से भी। x प्लस y कीजिएगा तो बाबू 2 1 3 आएगा और x माइनस y कीजिएगा तो 2 1 2 आएगा। 3 भी ऑप्शन में नहीं है, 1 भी नहीं है, दोनों को गुना करेंगे तो भी बाबू 3 ही मिलेगा, 3 ऑप्शन में है नहीं। तो अब देखिए इसी में कॉमन सेंस लगाना है, जो हम कैसे बनाएंगे इसको बाबू। जैसे देखिए आप 120 है, 120 को आप अगर फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 3 6 या ऐसे तोड़ते हैं, 2 दूना 4 3 12 25 60 दूना 120, कैसे भी तोड़ लीजिए। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4 से कटेगा, 2 दूना 4 3 12 से कटेगा, 2 दूना 4 3 12 25 60 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 दूना 6 से कटेगा, 5 दूना 10 या 30 से कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमें अरेंज करके सजाना पड़ेगा। देखिए कैसे, 2 पे पावर 4 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए बाबू 4 यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, या ऐसे कर लिया जाए 2 पे पावर 8 और पावर में 2 a स्क्वायर माइनस, इसको कर लीजिए बाबू इसी तरह से 8 और 2। अब देखिए ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी मतलब 2 पे पावर 8 प्लस 1 पे पावर 8, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 2 पे पावर 8 1 पे पावर 8। अब देखिए ये जो है कटेगा नहीं, ये तो अब सॉल्व आगे होगा भी नहीं, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा बाबू 256 और 1 257। 257 जो आप देख रहे हैं, 257 से भी ये संख्या कटेगा, लेकिन 257 आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब इसमें देखेंगे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। अब 2 पे पावर 8 है, इसको 4 का स्क्वायर 4 गुना 8 हो जाएगा माइनस 1 पे पावर 4 पर पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। अब ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे गया, फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये टूट के आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी का मतलब 2 पे पावर 4 प्लस 1 और 2 पे पावर 4 माइनस 1। 1 पे पावर कितना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इतना ही रखें। 2 पे पावर 4 16, एक बाबू कितना 17। 17 से भी ये संख्या कटेगा, 2 पर पावर 4 16 में से गया तो बाबू 15 से भी ये संख्या कटेगा। तो देखेंगे ऑप्शन में 257 है तो भी होगा, ये 256 और माइनस 1 255 होगा तो भी होगा, ये 17 होगा तो भी आंसर होगा, 15 होगा तो भी आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं, जो ऑप्शन में 17 दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बाबू आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 17 से ये संख्या पूरा कटेगा, क्योंकि इसी का ये सब जो जितना भी तोड़ रहे हैं इसी का बाबू फैक्टर है, और गुणनखंड जो होता है उस संख्या को हमेशा काटता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 17। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था, इसमें आपको फैक्टर तोड़ना पड़ा, जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, इतना एवं इतना के बीच उभयनिष्ठ घटक क्या। बाबू उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है, कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए ये प्लस वाला है, और ये हमेशा हम लोग जानते हैं जो x पे पावर n प्लस y पे पावर n, बीच में प्लस रहता तो हमेशा पावर में विषम देगा, और ये हमेशा x प्लस y से कटेगा। कहने का मतलब x का मान 13, y का मान 11, जोड़ देंगे तो 24 से हमेशा कटेगा। अब इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी पावर विषम, तो बीच में प्लस ही होगा हमेशा, क्योंकि बीच में प्लस होता है तो पावर हमेशा विषम ही होता है। तो अब ये कटेगा x प्लस y से, कहने का मतलब x का मान 13 और y का मान 11, दोनों को जोड़ देंगे 24। बाबू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में हम लोग देख रहे हैं कितना है 24, आंसर हो जाएगा आपका 24। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपसे पूछा था। अब चलेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, बोला 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे शेष होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 15 पे पावर 23 प्लस 23 पे पावर 23, 23 पे पावर 23, और आप लोग ऐसा जानते हैं
जो x पे पावर n प्लस y पे पावर n का फॉर्म रहता है, तो ये संख्या हमेशा x प्लस y से बाबू कटेगा। तब 15 और 23, 15 और 23 कितना होता है बाबू 38, ये संख्या 38 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बाबू 38 का जो भी फैक्टर होगा, जैसे 38 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 19, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और ये संख्या 19 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 19 से भी ये संख्या पूरा पूरा कटेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, जो इस संख्या में 19 से विभाजित करेंगे, 19 से भागा लगाएंगे तो शेष क्या आएगा। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं 19 से ये संख्या पूरा पूरा कट रहा है, तो पूरा पूरा जब कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब चलिए इसी तरह से अब हम लोग चलेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है। ओ 13 नंबर है, टाइप आपका ये खत्म हो गया और अब अगला टाइप चलेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे टाइप 5 का, और अब जो देख रहे हैं समीकरण टाइप का क्वेश्चन होगा, और समीकरण रहे या कुछ भी रहे, जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बाबू कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा और आपसे बनेंगे भी। तो यहाँ पर अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये टाइप 5 का क्वेश्चन है, और टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट लीजिएगा, जो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो बाबू यहाँ पर देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इतना को इतना से विभाजित किया जाता है, तो बाबू शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। जब समीकरण वाला में भागा लगाना हो तो कैसे भागा लगाएंगे और कैसे शेष निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं। यूपीएससी सीडीएस का पूछा हुआ 2012 में क्वेश्चन है, और बाबू बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो देखिए, जब समीकरण वाला रहेगा ना और भागा लगाना रहता है और शेष निकालना रहता है, तो कैसे निकालेंगे। तो जिससे विभाजित करने के लिए बोला जाए, भाई इस तरह के क्वेश्चन में जिस संख्या से भागा देने के लिए बोलेगा उसके बराबर में 0 ले लीजिएगा। उसके बराबर में क्या लेंगे भाई, 0 ले लेंगे। तो x बराबर यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर आएगा -1, और x का मान जो आया, यही मान अगर इस समीकरण में x के जगह पे रख देंगे तो हमें शेषफल आएगा। तो यहाँ पर हमें बाबू निकालना क्या है, शेष। और समीकरण वाला का शेष कैसे बोले, जो x का मान आएगा वो x का मान समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण में रखेंगे तो x के जगह पे -1 पे पावर होगा बाबू 11 और +1। अब देखिए -1 पर पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस में 1 रहेगा, अगर -1 पर सम रहेगा तो प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पर विषम है तो -1 और +1 बराबर 0, यानी बाबू शेष आया 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप देख रहे हैं समीकरण वाला था, कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं कितना आसान है। जब समीकरण वाला रहेगा तो x का मान समीकरण में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमें शेषफल आएगा। क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी में बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा था, देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ध्यान देना है। देखिए बाबू गौर करना है। बोला व्यंजक इतना का x + 4 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है बाबू। आपको पता है जैसे 15 है संख्या, 15 का 3 जो है एक गुणनखंड, 15 का यहाँ पर 3 जो दिया गया, 3 एक 15 का क्या है गुणनखंड है। तो 3 से 15 में भागा लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए जैसे इसी तरह से इसका गुणनखंड x + 4 है, यानी x + 4 से अगर इसमें भागा लगाया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए भागा लगाना है x + 4 से, x + 4 के बराबर में 0 लेंगे, x बराबर बाबू आएगा -4, x बराबर कितना आएगा -4। अब देखिए x का मान अगर इस समीकरण में रखेंगे तो -4 पे पावर कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू x के जगह पे -4 रखेंगे तो 4 पर पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुने बाबू -4 x के जगह पे रखेंगे तो -4,
और बराबर में सॉरी इसको आगे कर देते हैं x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4। अब देखिए प्लस के है तो के, अब अभी जस्ट पढ़े थे जो x का मान जो आएगा वो x का मान समीकरण में x के जगह पे रखते हैं तो बाबू क्या निकलता है, शेष निकलता है। शेष जो भाग देने पर शेष क्या आएगा, लेकिन पहले से पता जो इतना का ये वाला एक गुणनखंड है तो गुणनखंड है तो इससे भाग लगाएंगे तो शेष 0 होगा, क्योंकि भाग जब पूरा पूरा लगेगा, क्योंकि गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग लगेगा, अब पूरा पूरा भाग लगेगा तो शेष क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इतना बराबर में क्या लीजिएगा, 0, क्योंकि इसमें x का मान रखेंगे तो शेष निकलेगा, शेष तो 0 होना चाहिए क्योंकि गुणनखंड है। अब देखिए -4 के पावर 3 करेंगे तो -4 गुने -4 गुने -4, 4 चौक 16 चौका 64, लेकिन माइनस नहीं बनेगा। उसके बाद प्लस, अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64। अब देखिए -4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस में 16, अब प्लस के बराबर बाबू 0, इससे ये कट जाएगा, -16 उधर चला जाएगा तो के बराबर प्लस में 16 मिलेगा, आंसर हो गया 16। देखिए के का मान निकल गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था जो काफी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कंप्लीट कर लिए। अब अगला क्वेश्चन अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस ये रिमाइंडर थ्योरम में बस बाबू आपको सिर्फ एक वीडियो और चाहिए और आपका रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला जो चैप्टर होगा उसको हम लोग करने का काम करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बस अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखना है।